जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 12 तारीख को आप लोगों का गणित का एग्ज़ाम होने वाला है, मंथली टेस्ट। और दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर है वहाँ से आपके सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। अब देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया सवाल में कि पी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म पी एक्स प्लस 3y बराबर 7 और 2x माइनस वाई बराबर 6 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो समीकरण दिया है। पी एक्स प्लस 3y बराबर 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद है 2x माइनस वाई बराबर 6, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। इसमें किया गया है, ये जो 7 आपके बराबर के इधर है, इनको आपको बराबर के पहले लाना है। तो जब बराबर के इधर जाता है कोई भी, तो वो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये प्लस में है तो बराबर के इधर आकर के ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। फिर अगर आप देखेंगे ये 6 प्लस में है, ये 6 जब इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको सबका A1 B1 C1 सबको नोट करना है। एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये था। अब यहाँ पर जो नया वाला इक्वेशन बनाया है आपने, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो A1 होगा, ए क्या होता है, देखिए AX प्लस BX है ना, BY प्लस C ऐसे होता है। ठीक है, AX प्लस BY प्लस C। तो ये तो आपका फिक्स रहता है, सी कोई नंबर होता है, लेकिन ए और बी जो इसके गुणांक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A1 में क्या है, तो A1 में P है, B1 में क्या है, तो B1 में 3 है, और C1 हमारा क्या होगा, कोई नंबर जो आपका -7 है। लिख लिए, चलिए। उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण देखिए A2 हमारा 2 आ गया, B2 यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 छिपा होता है, तो -1 लेंगे हम लोग क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और यहाँ पर आपका ये जो हो जाएगा आपका C2, यहाँ पे A2 नहीं C2 होगा। ठीक है, वो आपका -6 हो जाएगा, जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्योंकि हमने इसको इधर ले आया था। इतना हो जाने के बाद अगर ये आदित्य हल होगा, यहाँ पर बोला था आपका जांच करने के लिए, पी के ऐसे मान ज्ञात किए जिनके लिए समीकरण युग्म में इतना इतना का एक आदित्य हल होगा। तो आदित्य हल के लिए क्या एक मतलब शर्त होती है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। जब आपने A1 का वैल्यू यहाँ पे रखा P, A2 का वैल्यू 2 रखा और B1 का वैल्यू 3 और B2 का वैल्यू -1 रखा, तो आप इसको देख पा रहे हैं। जब इसको आप क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये हो जाएगा P को 1 से गुना करो, कितना हो जाएगा, -P होगा, बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो इसके माइनस को हटाने के लिए, क्योंकि ये P का वैल्यू पॉजिटिव हमको लेना है, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका P बराबर -6। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो आदित्य हल के लिए सत्यापित हो गया। बस यही आपको चेक करना था, बात समझ में आई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके टेस्ट एग्ज़ाम के लिए भी और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। कुछ बनाना नहीं है आपको, यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ना मैथमेटिकल मतलब इसमें भाषा में इसको लिख देना है। कैसे लिखेंगे, देखिए। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना, x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया। तो बीजगणितीय रूप में निम्न समीकरण द्वारा दे होगा। कैसे होगा, देखिए। क्या बोला था, 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर। तो सेब को आपने क्या माना था, x, अंगूर का हमने y रुपये प्रति केजी, तो 2 केजी का 2x, 1 केजी अंगूर का y, तो 2x प्लस वाई। और दाम कितना लगा था उस समय, 160, कुछ नहीं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, 4 केजी का और 2 केजी का दाम कितना हो गया, 300। बस उसको लिख देना है। अब एक तो समीकरण आपका ये हो गया, दूसरा समीकरण आपका ये हो गया, लेकिन इसको आप जो है थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 300 है। ठीक है, तो इन नंबरों को शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ से तो आपने 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ y बचेगा। ठीक है, और बराबर, ठीक है, यहाँ पे 300 है, 300 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही ये 2 से ये 300 कट जाएगा क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इसको शॉर्ट करके। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन नहीं है, ये दूसरे इक्वेशन को ही थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।